नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में काफ़ी लंबे समय के बाद महत्वपूर्ण जानकारियां आज के दिन की जो न्यूज़ कैप्सूल हम शाम को आपके सामने लेके आते थे, कुछ उसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण रोचक इसमें खबरें होंगी। उसमें पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए भी होंगी, क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही उसके बारे में, फिल्म के बारे में, छावा फिल्म बहुत चर्चा में है, और दिल्ली में जो राजनीति की नई पारी 27 सालों के बाद भाजपा खेलने जा रही है, रेखा गुप्ता उनकी मुख्यमंत्री बनी है। तो ये रेखा गुप्ता क्या दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी? क्या ये स्वर्ण रेखा होंगी बीजेपी की, या आम जनता के लिए सरल रेखा और विपक्ष के लिए वक्र रेखा? तो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो अनुमान लोगों ने लगा रखा था उससे हट के ये एक बड़ी रेखा खींच दी है, और ये बड़ी रेखा कई बिंदुओं पर ध्यान रख के ऐसा किया गया है। लेकिन हम वीडियो को लंबा ना खींच के ये बता दें कि विपक्षियों के लिए ये वक्र कैसे हैं। दिल्ली का तो ये भाग्य बदल ही देंगी। उन्होंने बिल्कुल सतत निरंतर प्रगति के लिए अपने को समर्पित करने का संकल्प ले लिया है। जमुना मैया की सफाई शुरू हो गई है, और एलजी और मुख्यमंत्री का तालमेल होगा, केंद्र और दिल्ली का भी तालमेल होगा। तो ऐसे में दिल्ली, जिसमें सूखा सा पड़ गया था प्रगति का, केवल ढिढोरा पीटा जा रहा था टेलीविज़न चैनलों पर विज्ञापन के द्वारा, और अंदर खाने ढोल का पोल था, अब वो पोल खुलेगा, कैग रिपोर्ट टेबल की जाएगी, और आम आदमी पार्टी के दिग्गज चुनाव तो हार ही गए हैं, उनकी जेल यात्रा का भी इंतजाम किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इसमें हम ज़्यादा कुछ न बता के ये बता दें कि 2023 फरवरी में शैली ओबेरॉय से मेयर का चुनाव हार गई थी रेखा गुप्ता, लेकिन उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे और आम आदमी पार्षद को जोरदार थप्पड़ मारा था। तो अनुमान लगा लो कि रेखा गुप्ता अपने विरोधियों को किस तरह से हैंडल करेंगी। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की, क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है जो किसी जंग से कम नहीं। लोगों ने बोला, आप बोलते हैं कि हम हर विषय पे भविष्यवाणी कर देते हैं, तो हम आपको बता दें, हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। और अगर क्रिकेट को देखा जाए, वो विश्लेषण ईमानदारी से किया जाए, जहाँ तक व्यक्तिगत राय होगी तो भारत को हमेशा जीतता हुआ देखना भी चाहेंगे और बताएंगे भी, लेकिन विश्लेषण की बात है अनुभव के आधार पर, तो ये भारत की क्रिकेट टीम चैंपियन बनने की स्थिति में नहीं लगती है, क्योंकि भारत का जो पहला मैच बांग्लादेश के साथ हुआ, और वर्तमान में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से कम नहीं, मतलब ताकत में नहीं टीम में, मतलब हमारी बांग्लादेश से तो अभी ताज़ी ताज़ी ठनी हुई है, और बांग्लादेश के मुकाबले भारत ने जिस तरह से खेला, और अगर केएल राहुल का वो कैच न छूटता तो इंडिया की टीम मुसीबत में हो सकती थी। हालांकि हारने की स्थिति तो नहीं होती, लेकिन आप अनुमान लगा लो कि 228 रन का स्कोर इनको इस तरह से कम ओवरों में बनाना चाहिए था कि अपने ग्रुप में ये टॉप पर पहुंचना चाहिए था इन्हें, क्योंकि पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड से हुआ था, दोनों बराबर की टीमें थीं, और वहाँ पर पाकिस्तान ने कम से कम बांग्लादेश से बेहतर प्रदर्शन दिखाया और 60 रन से उनकी हार हुई। लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो उस ग्रुप में टॉप पे है, रन एवरेज के हिसाब से जो रन रेट रहता है न्यूजीलैंड का बेहतर है, भारत दूसरे नंबर पे है, हालांकि पॉइंट 2-2 हो गए। और कल जब पाकिस्तान से मैच होगा तो बुमराह की कमी खलेगी, क्योंकि इसमें तो मोहम्मद शमी चल गए, लेकिन बार बार ऐसा संभव नहीं है,
और बॉलर की कमी खलेगी। विराट कोहली, केएल राहुल का फॉर्म वैसा नहीं है और शर्मा जी भी जरूर अपने पुराने अंदाज में खेल तो रहे लेकिन लंबी इनिंग खेलने की स्थिति में नहीं लगते हैं। तो हमें तो कल जो महाप्रतिष्ठा का मैच होगा उसी में दिक्कत है और सेमीफाइनल भी खेल पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जीतने की स्थिति में भारत की ये टीम बिल्कुल नहीं। कल का ही मैच आप अनुमान लगा लो कि भारत की टीम कल के मैच में बहुत परेशान होगी और बहुत मुश्किल होगा भारत की टीम का जीत पाना। अब बुरा लगे या भला लगे, विश्लेषण के हिसाब से इच्छा प्रबल है कि भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हराए, पटकनी दे, सेमीफाइनल ही नहीं फाइनल खेल के जीते। लेकिन फिर वही बात अनुभव के आधार पर कि ये टीम चैंपियन ट्रॉफी जीतने की हकदार तो नहीं लगती खेल के हिसाब से, क्योंकि कई खिलाड़ियों को, जो विराट कोहली को टीम में किस आधार पर ले लिया गया ये तो निर्णय आप ही करो। हर्षित राणा को लिया गया, उन्होंने जो जिस तरह के उन्होंने विकेट ले जरूर लिए हैं लेकिन तगड़े मैच में क्या वो वैसा कर पाएंगे। खैर छोड़िए, तो कल का मैच देखिए, आनंद लीजिए और हम उम्मीद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भारत जीत जाए। अब बात करते हैं धर्म की। एक ऐसा आयोजन तीर्थ राज प्रयाग में जो कि इससे पहले नहीं हुआ और वर्तमान में जितने भी लोग पृथ्वी पे हैं उनके सामने होगा भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। 60 करोड़ लोग, 60 करोड़ तो आबादी नहीं, देशों की छोड़ दो, कई महाद्वीपों की भी आबादी नहीं। जो 6 महाद्वीप हैं उनमें से भी कई महाद्वीपों की आबादी भी 60 करोड़ नहीं है। ऐसा भव्य आयोजन, लेकिन मलेच्छ लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, विघ्न बाधा डालने वाले लोग तो चूकते नहीं। उन्होंने कोशिशें की ठीकरा भाजपा पे फोड़ने के लिए और आयोजन को फेल करने के लिए, लेकिन जितनी कोशिश की गई लोगों का उत्साह उतना ही, आस्था का सागर उमड़ पड़ा है लोगों में। हर सनातनी ने कोशिश की कि वो जाए, हमने भी चेष्टा की, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि संभवतः हम नहीं जा पाएंगे। हालांकि पूरा परिवार अभी भी कोशिश करेगा जाने का 26 के पहले, लेकिन अब देखने की बात है कि उम्मीद कम है कि हम लोग अब जा पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बीच में कार्य करने हैं जो आवश्यक हैं। खैर, तो हम आपको बता दें कि फिल्म छावा जो छाई हुई है, तो आपने देखा कि भाजपा के आने के बाद माहौल कैसा बदला कि मनोज शुक्ला हो गए, कुमार विश्वास अपने को पंडित बताने लगे, ब्राह्मण बताने लगे, व्यास आसन पे बैठने लगे, प्यार मोहब्बत की कविता करने की। लेकिन ये सब रंगे हुए हैं, इनका कोई धर्म से नहीं, ये तो मौके पे चौका लगाने वाले लोग हैं। फिल्म वाले होते ही वैसे, और फिल्मों में जो देशभक्ति की फिल्में बनने लगी ये सब, तो अनुमान लगा लो कि सनातन की ध्वज कैसे फहरा रही है। और आने वाले समय में तो स्थिति ये होगी ही, क्योंकि सनातन के बारे में भी जो अभी राजनीतिक लोग आलोचना कर रहे हैं, विशेषकर तमिलनाडु में और अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, अंत वहाँ पे भी इन लोगों का ऐसा होगा कि सनातन के बारे में बोलने के पहले आदमी 4 बार सोचेगा। तो ये माहौल जो है सनातनी के पक्ष में है। कुल मिला के हम विभिन्न विषयों पर जो बात कर रहे हैं, अब अपने जो विशेष ये चैनल करता है पेंशनरों के बारे में, नोशनल इंक्रीमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, उसका निर्णय सोमवार के पहले संभव ही नहीं, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है। सोमवार को शाम तक उम्मीद करो कि उसका निर्णय आएगा। जैसे ही आएगा या जैसे ही हमें पता लगेगा, हम कोई विलंब किए बिना आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। उससे पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे, ग्रुप में जानकारी आ चुकी होगी, वो निर्णय की कॉपी होगी।
हम आप लोगों से पुनः निवेदन करेंगे कि जो पेंशनर्स लोग हैं वो पेंशनर्स फोरम ज्वाइन कर लें। और फिलहाल हम ग्रुप अपना लिंक शेयर नहीं कर सकते, चैनल पे बैन लगा हुआ है एक तरह का। तो वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दें, व्हाट्सएप का हम उनको जोड़ देंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।